हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे देश भारत के लिए एक गौरवशाली विषय के बारे में है जिस पर देश के हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 को भारत द्वारा शुक्रवार दिनांक 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। जानकारी में आगे बढ़े इससे पहले एक नजर हम अपने पिछले मिशन चंद्रयान 2 पर भी डाल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पिछला चंद्रयान मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। इसरो के प्रमुख के सिवन ने 9 सितंबर को कहा था कि इसरो को चांद पर विक्रम लैंडर से जुड़ी तस्वीरें मिली हैं। 47 दिनों की यात्रा के बाद 7 सितंबर को जब चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर था, तब इसरो से उसका संपर्क टूट गया था। इसरो प्रमुख पीटीआई से कहा, ऑर्बिटर से मिली तस्वीर से लगता है कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेज ली है। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करते हुए तय समय से थोड़ी देर पहले विक्रम का संपर्क टूट गया था। अगर सब कुछ ठीक रहता और विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाता जिसका अंतरिक्षयान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के करीब उतरता। अब तक अमेरिका, रूस और चीन को ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली है। हालांकि ये 3 देश अब तक दक्षिण ध्रुव पर नहीं उतरे हैं। चंद्रयान 2 को इस मिशन पर भेजने में 11 साल लगे। विक्रम लैंडर मुख्य रूप से चांद की सतह पर वहां के चट्टानों का विश्लेषण करने वाला था। विक्रम लैंडर से निकलकर प्रज्ञान रोवर की मदद से चांद की सतह पर पानी की खोज करना इसरो का मुख्य लक्ष्य था, जो सफल नहीं हुआ। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर दिनांक 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 2:35 बजे लॉन्च किया गया था। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा, यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूं। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। LVM-3 M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए हजारों लोग स्पेस सेंटर पहुंचे थे। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले ट्वीट कर कहा था, भारत के स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल पोजिशनिंग होगी। चंद्रयान 3 ने अपनी लॉन्चिंग के 4 चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है, जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रस्थान करेगा। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा, चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। लेकिन पिछली अनहोनी के बाद इसके कामयाब होने की कितनी संभावना है? चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं?
किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है? इस मिशन का लक्ष्य क्या है? ऐसे कई बुनियादी सवाल है। इन सवालों पर आकाश सिन्हा से चर्चा की गई है। डॉ आकाश सिन्हा की अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स में उनकी विशेषज्ञता है और वह शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान हैं, लेकिन चंद्रयान 2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले ही उसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, पर इस बार हम आश्वस्त हैं कि वो जरूर होगा। इस विश्वास के पीछे जो कारण है वो ये कि पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब बहुत बदलाव हुए हैं। चंद्रयान 3 भारत का नया अंतरिक्ष अभियान। आइए जानते हैं कि ये यान चांद पर क्या करेगा। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को ल्यूनर साउथ पोल। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफी संभावना है। चंद्रयान 3 के उद्देश्य पर डॉ आकाश सिन्हा ने कहा कि इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल पोजिशनिंग होगी। यहीं पर रोवर इस बात की खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे खनिज और पानी आदि मिल सकता है क्या। इस खोज की खास बात ये होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। भारत के इस मिशन के जोखिम पर उन्होंने कहा कि पहला जोखिम ये है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर्स के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी चीज ये है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर ये काम नहीं करती। वहां आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहां पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। इन सभी चीजों का अनुमान उसे ऑनबोर्ड सेंसर से लगाना है, तो इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। चंद्रयान 3 मिशन क्या है और इसके कामयाब होने की कितनी संभावनाएं हैं? इस पर डॉ सिन्हा ने कहा कि भारत में एक चीज हमें हमेशा से सिखाई गई है कि अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पुनः उपयोग भी करें। जैसे जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि ऑर्बिटर वहां पहले से मौजूद है। ऐसे में हमारे ऑर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अमल में ला रहे हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान पर आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।